दोस्तों ये सीलिंग फ़ैन है और अक्सर सीलिंग फ़ैन की जो शाफ्ट होती है वो कट जाती है, जिससे कि फ़ैन में नई नई तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, यानी इसमें नॉइज़ प्रॉब्लम हो जाती है। तो शाफ्ट के कटने से कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे ठीक किया जाता है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो सभी मिस्त्री लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अक्सर जब शाफ्ट कट जाती है तो उसको ख़राब मशीन पर ले जाना पड़ता है और उसको रिपेयर कराना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने पैसे ख़राद मशीन वाले को देते हैं वो अपने पास ही कस्टमर से ले लेंगे, यानी आपको कस्टमर से पैसे डायरेक्ट ले लेने हैं और ख़राद मशीन वाले को बिल्कुल भी नहीं देने हैं, यानी इसकी जो शाफ्ट होती है वो आप खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे कि ये शाफ्ट सालों साल ख़राब नहीं होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि जो बातें इसमें मैं काम की बताने वाला हूँ वो जल्दी से आपको नहीं मिलेंगी। तो देखिए यहाँ इसमें, क्योंकि ये मिनी सीलिंग फ़ैन है और इसके ये 4 ब्लेड में आता है, तो यहाँ पर इसमें 4 ही बोल्ट इसकी बॉडी में लगे हुए होते हैं जिनको ओपन किया जाता है। तो देखिए चारों बोल्टों को मैंने यहाँ ओपन कर लिया है और इनको निकालने के बाद अब इसकी जो बॉडी है उसको बाहर निकालेंगे। तो चलिए चारों बोल्ट हमने निकाल लिए हैं और देखिए अब इसको एक तरफ रख देते हैं, जिससे कि अब इसकी जो ये बॉडी है ये रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये चारों बोल्ट इसके लगे हुए थे और अब हम इसको ऊपर की ओर उठा लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से ये अंदर से देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितनी इसमें घिसट लगी हुई है, यानी रगड़ लगी हुई है, जिससे कि ये फ़ैन इस रिंग से टकरा कर चला है। देखिए यहाँ पर भी इसमें ख़राश आ चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें खट की आवाज़ें हुई होंगी, जिससे कि ये इससे रगड़ कर एक दूसरे से स्टेटर और रिंग एक दूसरे से रगड़ कर चले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाली वो शाफ्ट होती है जो यहाँ से अक्सर कट जाती है, और इसमें जब ये कट जाती है तो इसमें बेरिंग लूज़ हो जाता है। और देखिए यही इसी नंबर का बेरिंग यहाँ पर लगा हुआ है और यही बेरिंग इसी नंबर का मेरे पास है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें कितनी पिले आ चुकी है। चलिए पास से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी पिले इसके अंदर आ चुकी है, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इसमें इतना लूज़ है कि ये अपना आप ही इसके अंदर चला जाता है, यानी देखिए हाथ से हम इसको यहाँ निकाल सकते हैं और हाथ से इसको लगा सकते हैं, यानी बिल्कुल भी इसको ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यानी इस कदर ये इसकी जो शाफ्ट है ये कट चुकी है। तो इस कंडीशन में ये एक दूसरे से रगड़ कर चलते हैं और यहाँ पर ये झटके देते हैं। तो देखिए ये शाफ्ट होती है ये, और यहाँ पर आर पार ये निकली हुई होती है, देखिए यहाँ पर, और ये यहाँ से भी कट जाती है और ऊपर से भी कट जाती है। दोनों तरफ से इसमें बेरिंग लूज़ हो जाते हैं। तो चाहे तो एक जगह से भी इसमें बेरिंग लूज़ हो जाता है तब भी ये कहानी बन जाती है, और दोनों तरफ से भी इसमें बेरिंग कट जाता है या ये शाफ्ट कट जाती है और दोनों तरफ से बेरिंग लूज़ हो जाते हैं तब भी यही इसमें कंडीशन बनती है। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम इसको साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के बाद अब हम इसको देखेंगे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है, यानी वो कौन सा तरीका है जिससे कि हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रेती है और रेती से हम यहाँ पर भी मार सकते हैं, लेकिन रेती मारने के साथ साथ ही यहाँ जो इसकी कॉयल है इस पर ये रेती लग सकती है, जिससे कि कॉयल ब्रेक हो सकती है, यानी ये ख़राब हो सकती है। तो देखिए इसको इस तरह से हम किसी चीज़ पर, ऊंची चीज़ पर रख लेते हैं, जैसे मैंने रखा है। देखिए यहाँ नीचे मैंने लकड़ी का गट्टू रखा है और उस पर हैमर है, और हैमर के ऊपर मैंने इसको रखा है, और पीछे इसके एक रील होल्डर रख दिया है, जिससे कि ये इसका बैलेंस अच्छे से बन जाए। अब यहाँ देखिए हमें इस तरह से छेनी लेनी है और एक हैमर लेनी है। तो देखिए इस तरह से इसको हमें यहाँ पर मारना है, जिससे कि इसमें ग्रुप बन जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको इसी तरह से मार कर यहाँ इसमें ग्रुप बना लेता हूँ। तो ये ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पर अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए ये भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। यानी ये इतना परफेक्ट सॉल्यूशन है जो कि सालों साल भी ये इसकी जो सीट होती है ये ख़राब नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर देखिए ग्रुप बना लेते हैं, और इस तरह से देखिए हमने यहाँ इसमें ग्रुप बना लिए हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, ये मैंने सभी में इसमें हैमर से और छेनी से इसमें अच्छे से ग्रुप बना लिया है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, ये एल्फी लेनी है, देखिए इस तरह से, और एल्फी लेने के बाद इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, यानी रिमूव कर लेना है जो उसका ऊपर वाला कवर होता है। और यहाँ पर देखिए हमें इसमें एल्फी कुछ इस तरह से लगानी है।
यानी जो हमने इसमें ग्रुप बनाया है वहाँ पर हमें सभी में इसमें एल्फी लगा देनी है। और उसके बाद अच्छे से एल्फी लगाने के बाद यहाँ पर देखिए हमें कुछ, चाहे तो आप सीमेंट भी ले सकते हैं और चाहे तो मेरे पास देखिए ये रेत है जो कि अक्सर कंस्ट्रक्शन में ये काम आता है। तो यहाँ पर आप ये वाला रेत भी ले सकते हैं और चाहे तो सीमेंट भी ले सकते हैं, दोनों ही काम आप इसमें ले सकते हैं। देखिए मैंने इसमें रेत ले रखा है और जो ये रेत होता है ये मैं इस एल्फी के ऊपर डाल रहा हूँ। और उसके बाद जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और भी मैं यहाँ पर एल्फी लगा लेता हूँ। यानी जितनी हम इसमें एल्फी लगाएंगे और रेत डालेंगे ये उतना ही ऊंचा उठता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम एल्फी भी डालते रहेंगे और साथ ही साथ इसमें सैंड भी डालते रहेंगे, या रेत भी आप कह सकते हैं, रेत भी आप इसमें डाल सकते हैं यानी सैंड। तो देखिए जितना हम इसमें सैंड डालेंगे और एल्फी लगाएंगे उतना ही इसमें ये ऊंचा उठता चला जाएगा। ये देखिए कितना ऊंचा इसकी परत बन चुकी है। अब थोड़ा देर इसको सूखने रख देते हैं और उसके बाद इसको जैसे ये सूख जाएगा उसके बाद हम इसको सैंड बार से या रेती से इसको अच्छे से घिस देंगे। तो चलिए अब मैं इसमें सैंड बार ले लेता हूँ और इसको यहाँ से सूखने के बाद देखिए इसको इस तरह से यहाँ से इसको घिसना होता है। देखिए ये देखिए सैंड बार है और मैं इसे यहाँ से इस तरह से देखिए घिसूँगा तो ये घिसते घिसते नीचे की ओर जाएगी। हालांकि ये बिल्कुल न्यू सैंड बार है और ये बहुत इसकी अच्छी धार है और ये इसको अच्छे से घिस रही है यानी रब अप कर रही है। तो चलिए इसको इस सैंड बार की मदद से अच्छे से इसको रब कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको जितना ज़रूरत पड़ती है यानी जहाँ तक हमारा बैरिंग इसमें फिक्स जाएगा उतना ही इसको रब अप कर लेंगे यानी इसको घिस लेंगे। तो चलिए इसको घिसते जाएंगे और उसके बाद इसको जहाँ पर बैरिंग भी डाल के देख लेंगे। अगर इसमें बैरिंग आता है सही तो ठीक है, नहीं तो इसको और भी इसको रगड़ना होता है यानी इसको रब करना होता है। तो देखिए इसके बाद अब हमें यहाँ से ये सैंड पेपर लेना है और इसको अब यहाँ से, या इसको एमरी पेपर भी आप कह सकते हैं, यहाँ से हम इसको इसकी के मदद से अभी से एक सार करेंगे यानी बिल्कुल प्लेन करेंगे। तो अब देखिए इसको हम जो ये सैंड पेपर है इसकी मदद से इसको खूब अच्छे से इसको प्लेन कर लेंगे जिससे कि ये जो शाफ्ट होती है वहाँ तक ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा घिस लेंगे तो यहाँ हमें इसमें बैरिंग भी डालते रहना चाहिए यानी बैरिंग भी डाल कर इसमें देख लेना चाहिए जिससे कि ये जो बैरिंग की सीट हम बना रहे हैं ये लूज़ नहीं होने पाए। तो इसलिए इसमें बार बार इसके अंदर बैरिंग डालकर हमें देख लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसमें बैरिंग डालकर देख लेते हैं। तो यहाँ अभी देखिए बैरिंग इसमें नहीं जा रहा है तो हमें इसको और भी रब करना है। तो चलिए इसको रब करेंगे, करते रहेंगे और थोड़ी इसमें मेहनत पड़ती है जिसकी वजह से हमें, लेकिन पैसे भी तो हमें इसमें मिलते हैं। मान लीजिए अगर हम खराद मशीन पर लेकर जाएंगे तो वहाँ 150 से 200 रुपये तक वो ले लेता है, लेकिन यहाँ पर जो हम काम करेंगे तो इसके पैसे हमें ही ये मिलने वाले हैं। तो देखिए बार बार इसमें मैं बैरिंग डालकर देख लेता हूँ जिससे कि ये ज़्यादा लूज़ नहीं हो। तो अभी देखिए और इसमें मैं थोड़ा सा इसको रब करूँगा जिससे कि ये और जो इसकी शाफ्ट होती है इसके बराबर ये हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर और इसको सैंड पेपर पे अच्छी तरह से घिस लेते हैं और अब हम यहाँ पर देखिए बैरिंग डालकर देखेंगे तो ये अब देखिए इसमें बैरिंग बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी और एल्फी लगा देंगे जिससे कि ये अब इसको बहुत अच्छी तरह से ये जकड़ लेगी और इसको टाइट कर देगी। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देते हैं और यहाँ पर हम इसका जो ये बैरिंग है देखिए ये निकाल लेंगे। तो ये देखिए पुलर है मेरे पास और इस पुलर की मदद से मैं इसका जो ये वाला बैरिंग है ये बाहर की ओर निकाल लूँगा जिससे कि ये इसी के अंदर मैं इसको ठोक दूँगा। तो देखिए ये पुलर से इस तरह से आर पार इसमें एक शाफ्ट डाली जाती है और इसको इस तरह से घुमाया जाता है और घुमाते घुमाते ये ऊपर की ओर निकल कर आ जाता है। तो ये देखिए ये बैरिंग इसके अंदर से निकल चुका है और इस प्लेट के अंदर यानी जो इसकी ये बॉल है इसके अंदर ये आ गया है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे और देखिए ये अब बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ये देखिए ये बैरिंग हमारा निकल चुका है। अब हम इसका जो ये हमने ये पुलर निकाला था इसको हम ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद इसको
एक तरफ रख देंगे, क्योंकि इसका अब काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ बेरिंग जो है ये हमारा निकल कर आ चुका है। तो इसका काम ख़त्म हो चुका है, इसको हम सेफली एक तरफ रख देंगे। तो देखिए ये बेरिंग है इसका जो इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल इसमें ग्रीस वगैरह है और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हम इसको ऐसे ही इसके अंदर ठोक देंगे। अब देखिए पहले कितना आसानी के साथ में ये हाथ से ही निकल रहा था और हाथ से डल रहा था, लेकिन अब ये हथौड़ी की मदद से यानी हैमर की मदद से ये अंदर की ओर ठोका गया है। तो देखिए इस तरह से हम इसकी जो ये शाफ्ट होती है, इसकी अंदर जो बेरिंग की सीट होती है, उसको हम बहुत ही आसानी के साथ में रिपेयर कर सकते हैं। और देखिए अब ये इतना फिक्स हो चुका है कि ना ही ये इस रिंग से टकराएगा और ना ही यहाँ पर स्क्रैच पड़ेंगी। तो ये अब बिल्कुल इसके अंदर प्लेन चलने वाला है, यानी पहले इसके अंदर बहुत स्क्रैच पड़ी हुई थी और अब इसमें बिल्कुल भी ये इससे रगड़ कर नहीं चलेगा। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, यानी इसको फिट करेंगे, जिससे कि ये अब हम इसको चला कर भी देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें यहाँ पर रिंग डालेंगे और रिंग डालने के बाद इसको देखिए इस बॉडी के अंदर यहाँ पर रख देंगे। अब ठीक इसी तरह से जो इसके होल होते हैं आमने सामने, यानी एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और इसको अच्छे से रखने के बाद नीचे की ओर दाब देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह दाबने के बाद अब हमें यहाँ पर इसके जो 4 बोल्ट है वो एक एक करके 4 बोल्ट लगा लेंगे और स्क्रू ड्राइवर से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए सभी बोल्ट मैंने टाइट कर दिए हैं और अब ये फ्री हो चुका है बिल्कुल, यानी इसकी जो सेटिंग है वो अच्छे से आ चुकी है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ इसमें एक कैपेसिटर लगाएंगे, यानी इसके कनेक्शन ऑलरेडी पहले ही हुए रखे हैं, जिससे कि जब मैंने इसको खोला तो इसके कनेक्शन ऐसे ही, यानी इसका जो कॉमन है वो बना हुआ है। तो यहाँ जो 2 वायर बचे हुए हैं उसमें मैं ये कैपेसिटर लगा लेता हूँ और एक जो कॉमन बना हुआ है उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ देखिए एक वायर मैं कॉमन पर लगाऊंगा और एक वायर रेड वाले जो कैपेसिटर के साथ वायर है उस पर लगाऊंगा। तो इसको देख लूँगा कि ये सीधा चल रहा है या उल्टा। तो देखिए ये बिल्कुल सीधा चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी सीरीज़ वायर पावर से निकाल लेंगे और इसको हाथ से ही एक सप्लाई का वायर कॉमन पर लगाएंगे और एक जो रेड कलर का वायर कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है उस पर लगाएंगे। इसके बाद हम इसको हैंग कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर पर और इसको देखिए चला कर देखेंगे। तो देखिए कितनी सुपर स्पीड पे ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये हाई स्पीड में होता है। तो देखिए इस तरह से हमने सीलिंग फ़ैन की जो शाफ्ट होती है उसकी बेरिंग की सीट जब कट जाती है तो उसको, यानी उस शाफ्ट को कैसे रिपेयर करते हैं ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो देखिए इसको रिपेयर करने के बाद अब ये फ़ैन ना ही बॉडी से टकराएगा यानी रिंग से टकराएगा और ना ही ये जल्दी से ख़राब होगा, यानी ये सीट इसकी बहुत ही सालों साल अब चलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीलिंग फ़ैन की शाफ्ट की जब सीट कट जाती है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है ये हमने जान लिया है, अच्छी तरह समझ लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल MGR टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।